Good morning friends and welcome to today's session The History of English Literature. Dear friends, आज हम कवर करने वाले हैं द एज ऑफ क्वीन एनी। क्वीन एनी का शासन 1702 से 1714 तक का शासन माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि क्वीन एनी जेम्स सेकेंड की सेकेंड पुत्री थी। जेम्स सेकेंड की दो पुत्रियाँ थीं, क्वीन मैरी और क्वीन एनी। क्वीन मैरी का शासन 1688 से 1694 तक चलता है और 1694 के बाद 1702 तक उनके हस्बैंड विलियम ऑफ ऑरेंज शासन करते हैं। इस तरह से 1688 से 1702 तक विलियम ऑफ ऑरेंज शासन करते हैं और उस एज को रेस्टोरेशन एज के नाम से पुकारा गया था। जबकि जब विलियम ऑफ ऑरेंज की डेथ 1702 में हो जाती है, उनकी यह डेथ नेचुरली डेथ होती है और उनकी डेथ के बाद क्वीन एनी इंग्लैंड की गद्दी पर शासन करने के लिए बैठती हैं। और जब क्वीन एनी का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय क्वीन एनी बीमार थी। कहा यह जा सकता है कि क्वीन एनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहा करती थी और ये ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाती हैं और 1714 तक आते आते इनकी भी डेथ हो जाती है। और 1714 में जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी डेथ के बाद जॉर्जियन पीरियड स्टार्ट होता है, यानी इंग्लैंड की गद्दी पर जॉर्ज फर्स्ट को बैठाया जाता है शासन करने के लिए। तो इस तरह से 1702 से 1714 तक का जो टाइम चला वो क्वीन एनी का टाइम था। और बात की जाए द एज ऑफ क्वीन एनी, तो इस एज को अगस्टन एज के नाम से भी पुकारा गया है। अब बात करते हैं कि अगस्टन वर्ड यह कहाँ से लिया गया है। तो अगस्टन एज रोमन एम्परर अगस्टन के नाम से लिया गया है, या फिर यह अगस्टन नेम रोमन एम्परर अगस्टस से लिया गया है। और यह रोम के शासक थे और उस समय रोम में बहुत महत्वपूर्ण राइटर हुआ करते थे, या उस समय के बाद भी बहुत से महत्वपूर्ण राइटर्स थे, जैसे वर्जिल, होरेस, ओविड। ये महत्वपूर्ण उस समय के राइटर्स थे। तो इनकी टेंडेंसी, इनकी राइटिंग करने की जो कला थी बहुत ही स्टैंडर्ड थी, जिसके कारण क्लासिकल एज के नाम से पुकारा गया है या उनको क्लासिकल नाम से संबोधन किया गया। और उस टेंडेंसी को फॉलो करने की वजह से इंग्लैंड में जो राइटर्स थे, अगर उस टेंडेंसी को फॉलो कर रहे थे तो उसके कारण से इस एज को, यानी इंग्लैंड में जो ये चल रहा था, उसको क्लासिकल एज के नाम से जाना गया है। अर्थात कह सकते हैं कि इंग्लैंड में क्लासिकल एज क्वीन एनी के शासन को कहा गया है। फ्रांस में जो लुई 14वां था उसके शासन काल को क्लासिकल एज के नाम से पुकारा गया है। और यह जो एज है, इस एज को एक और नाम से जाना गया है, एज ऑफ प्रोज। एज ऑफ प्रोज क्यों कहा जाता है? उसका मुख्य रीज़न है कि इस समय के महत्वपूर्ण प्रोज राइटर का योगदान इंग्लिश साहित्य में ज़्यादा देखने को मिलता था। अर्थात इस समय प्रोज राइटिंग ज़्यादा हुआ करती थी, इस वजह से इस एज को द एज ऑफ प्रोज के नाम से पुकारा गया है। साथ ही साथ इस एज को द एज ऑफ पोप के नाम से भी जाना गया है, क्योंकि इस समय के प्रोमिनेंट राइटर अलेक्जेंडर पोप बहुत ही ज़्यादा विख्यात थे।
यानी कि इनके वर्क बहुत ही फेमस थे, इसलिए इस एज को द एज ऑफ पोप के नाम से जाना गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेस्टोरेशन एज को द एज ऑफ ड्राइडेन के नाम से जाना गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने हिस्ट्री को कवर किया। अब आइए कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। यह वह दौर है इंग्लैंड का कि इस समय फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर भी अपीयर्ड हो चुकी थी, अर्थात इसी एज में या इसी सेंचुरी में 18th सेंचुरी में फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर भी अपीयर्ड हो गया था। कब होता है? 1702 में। तो इस फैक्ट को आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट है फैक्ट, हाउस ऑफ हैनोवर। इस समय हाउस ऑफ हैनोवर जो है पावर में आ जाते हैं। और नेक्स्ट फैक्ट है कॉफ़ी हाउस। यह वह दौर है, इस समय कॉफ़ी हाउस एक प्रकार की प्रथा बन चुकी थी। जिस तरह से आज के दौर में स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट में भोजन करना एक फैशन है, उस समय कॉफ़ी हाउस भी पॉपुलैरिटी में आ चुका था। और साथ ही साथ एक क्लब राइटिंग हुआ करती है जो कि 1700 में इंग्लैंड में शुरुआत हो जाती है। अब क्लब राइटिंग क्या है? एक क्लब यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर कई सारे राइटर्स आकर के बैठते थे और वर्क्स अपना लिखना प्रारंभ करते थे। लोग एक दूसरे से डिस्कशन किया करते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि यह वह दौर है कि इस समय कॉफ़ी हाउस की शुरुआत हो चुकी थी और क्लब राइटिंग की भी शुरुआत हो चुकी थी। क्लब राइटिंग की शुरुआत 1700 में होती है। और 1702 ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट्स है कि 1702 में जब रेस्टोरेशन एज के महत्वपूर्ण शासक विलियम थर्ड यानी विलियम ऑफ ऑरेंज की जब डेथ होती है तो स्पेनिश के किंग इंग्लैंड पर अटैक करते हैं। लेकिन इंग्लैंड पावर में था, यहाँ के शासक और यहाँ के जो वॉरियर्स थे इस युद्ध को जीत लेते हैं और स्पेनिश को हरा देते हैं। और इसीलिए इस पॉइंट को कहा गया है वार ऑफ सक्सेशन या वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, क्योंकि इस समय क्वीन एनी ने स्पेनिश पे विजय प्राप्त की थी। और नेक्स्ट है बैटल ऑफ ब्लेनहिम। इस फैक्ट को आप लोग लर्न करेंगे। यूनियन एक्ट पारित किया जाता है। और ये यूनियन एक्ट होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि यूनियन का मतलब होता है एक प्रकार से समूह यानी मिलना। यानी कि इस समय इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक समझौता हो चुका था, उसको एक एक्ट बना करके 1707 में पारित कर दिया जाता है। और 1714 में क्वीन एनी की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद जॉर्ज फर्स्ट इंग्लैंड की गद्दी पर 1714 में बैठता है। तो इस तरह से हम लोगों ने हिस्टोरिकल फैक्ट को देखा। अब आइए इस समय के प्रोमिनेंट ऑथर्स को देखते हैं। इस समय के जो प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं जिनमें से अलेक्जेंडर पोप बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं। जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप के बाद जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट हैं जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, एडमंड बर्क और एडमंड गिब्बन। ये इस समय के प्रोमिनेंट राइटर्स हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इस समय के जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनके महत्वपूर्ण वर्क को। तो कैसा लगता है ये वीडियो? लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस प्रकार के वीडियोज़ आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।